Hello students, welcome to my channel and my channel name is Bio Simplified with Bharat sir। और आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। व्हाट दैट टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलो पढ़ते हैं उस टॉपिक को। अभी तक हमने ये वाले टॉपिक्स पढ़ लिए हैं सब, ठीक है। तो मैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से कनेक्ट करके वो डबल फर्टिलाइजेशन बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, आप एक पिछले वाला वीडियो है वो जाके आप देख सकते हो एंड देन यू विल कम टू दिस वीडियो सो दैट यू कैन कनेक्ट दैट टॉपिक विद दिस, ओके। और डबल फर्टिलाइजेशन आज पढ़ने वाले हैं। चलो बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है क्लास 10th में भी है, ठीक है। क्लास 10th में उस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करके एक टॉपिक है 7.2 7.3.3 करके टॉपिक है, उससे पहले वाला एक टॉपिक है। तो वो टॉपिक सेम यही है, ठीक है। कुछ चीजें अलग है बस, बाकी पूरी चीजें सेम चलेगी इसमें और उसमें, ठीक है। देखो क्या है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या पढ़ा था till now। In pollen pistil interaction we have discussed, here you can see this is stigma, this one is style and this one is ovary, ठीक है। this one is ovary। now in this ovary there is a ovule, this is embryo sac and this whole thing we are calling it, this whole thing is called ovule, ठीक है। और what else we have discussed till now in pollen pistil interaction, here you can see the pollens are there। now these pollens are belongs to the same species। जैसे ये पिस्टल जो है ये पिस्टल है, ये पिस्टल किससे बिलोंग कर रहा है, अगर पी प्लांट से या हिबिस्कस से बिलोंग कर रहा है तो ये पोलन्स भी हिबिस्कस से कर रहा है। अगर ये पी प्लांट का पिस्टल है तो ये भी पी प्लांट के है, आपको ये अज्यूम करना है, ठीक है। अब सिग्मा स्टाइल एंड ओवेरी वाला पार्ट आपको पता होगा, और इनसाइड द ओवेरी देयर इज अ ओव्यूल दैट आल्सो यू नो, ठीक है, बिकॉज़ मेनी टाइम वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग। This center cell is called egg cell and the either side present of the egg cell is synergid cells, and here you can see three cells, antipodal cells, and in the center you can see two nuclei are there and we are calling it polar nuclei, ठीक है। अब हुआ क्या, what is the thing in this, what is going on, nutritive substance sugar solution type of substance is present here on the stigma। so when the pollen is reaching to the stigma, pistil will recognize that pollens, it belongs to the same species or not। once it will recognize these pollens because they have a similar species, they will absorb the nutrient sugar solution, they will absorb and they will grow the tube, and that tube, because that tube is growing from the pollen, that tube is called pollen tube, and they have a competition, so the one which have more capacity to absorb the more nutrient, it will grow longer tube like that। ये बड़ी सी ट्यूब, और ये गाइड कौन कर रहा है इसको, दिस पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय वन सेल फाउंड इन ओव्यूल दैट इज कॉल्ड synergid, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक मूवमेंट है, मूवमेंट विथ ग्रोथ वाला एक क्लास 10 का टॉपिक है, ठीक है। मूवमेंट विथ ग्रोथ में ये वाला जो पोलन ट्यूब जो ग्रो हो रहा है टूवर्ड्स द synergid, ये वाले मूवमेंट को बोल रहे हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। उस मूवमेंट को क्या बोल रहे हैं, कीमोट्रॉपिक। वो मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, बिकॉज वो बात नहीं करना अपन ने, बस ये मूवमेंट जो दिख रहा है आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। अब करना क्या है, अब सुनो, देखो व्हाट नेक्स्ट, ईच पोलन कंटेन 2 मेल गैमेट, यू नो दैट। हर वैसे तो 3 सेल होती है, एक वेजिटेटिव और 2 मेल गैमेट मिलके, बट अभी बात किसकी करनी है, देयर वी नीड टू टॉक अबाउट 2 gametes, okay, and because it belongs to the male part we are calling it male gametes, ठीक है। अब होगा क्या, ये पोलन ट्यूब बन गई, ठीक है। इस पोलन ट्यूब में से ये पोलन जो है, ये पोलन के अंदर जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट यहाँ से यहाँ पहुंच गए, देखो ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पहुंच गए, अभी नाउ दे आर देयर, ठीक है। यहाँ से
धीरे धीरे स्लोली कहाँ पहुंच गए, यहाँ। अब यहाँ से वो कहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ आगे एट द एंड ऑफ यू नो पोलन ट्यूब। अब होता क्या है, ये वाला जो एंड है ना, ठीक है, लिसन, जैसे ये ओव्यूल है और ये पूरा ओव्यूल है, ठीक है। इस ओव्यूल में ये वाला पार्ट, दिस पार्ट वेयर इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट, दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड, और दिस पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल का डेफिनेशन ही यही है, जहाँ पे इंटेगुमेंट्स नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ इंटेगुमेंट्स, दैट पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। व्हाई इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। व्हाई, बिकॉज अगर यहाँ पे इंटेगुमेंट्स होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, तो पोलन ट्यूब एंटर क्यों करती, नहीं कर पाती, बिकॉज एक से ज्यादा लेयर हो जाती है ना। यहाँ पे अभी एक लेयर है माइक्रोपाइल पे, क्योंकि इंटेगुमेंट्स नहीं है। बट अगर इंटेगुमेंट्स होते हैं तो देयर आर टू इंटेगुमेंट्स, आउटर एंड इनर, तो फिर वो यहाँ से इसको एंटर नहीं होने देते, ठीक है। इसलिए माइक्रोपाइल का यूज ही यही है, जहाँ से क्या कर रहा है, पोलन ट्यूब एंटर करेगी, बिकॉज दैट इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल, ठीक है। अब यहाँ से वो एंटर करेंगे, ये पोलन्स यहाँ से सेनर्जिड फुलीफॉर्म एपरेटस से होते हुए ये यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, ये आ गए यहाँ पे, देखो ये रहे, ठीक है। नाउ फ्रॉम द पोलन ट्यूब दे एंटर्स इन द एम्ब्रियो सैक, this structure, the inner side, you can see inner side, that oval shape structure is called embryo sac, इसको एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है। अब what next, there are two pollens, first this is first pollen, this one is first pollen, not pollen, male gamete, it is a male gamete, first male gamete, and this one is second male gamete, which is coming from the pollen, okay, second male gamete। अब होगा क्या, अब होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, now this first male gamete is going to fuse with this, ये first fertilization है बेटा, ठीक है। एक मिनट रुको, इसमें हो क्या रहा है, ये जो फर्स्ट मेल गैमेट आपको दिख रहा है, फर्स्ट मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, इस वाले स्ट्रक्चर के साथ। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर, फर्स्ट मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज विथ दिस स्ट्रक्चर and it is called polar nuclei. What it is called, polar nuclei. And what is the ploidy of polar nuclei, you know, that is diploid, and male gamete ploidy is haploid, okay. And when they will fuse, they will make one nucleus, okay, one nucleus, and this fusion, ये fusion हुआ ना, इस fusion को बोलते क्या है, this fusion is called triple fusion. Why we are calling it triple fusion? Because two pollen nuclei was already there, and in with these two, one male gamete is going to fuse. तो total कितनी चीजें fuse हुई है, 3 हुई है, that is why it is called triple fusion, where 3 nucleuses are going to, or 3 cells are going to fuse, okay, इन 2 के साथ ploidy wise ऐसे। और बनेगा क्या, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बनेगा, that nucleus is called primary endosperm nucleus, and the ploidy of primary endosperm nucleus will be 3N, it is triploid, क्योंकि 3 चीजें मिक्स हुई है ना, तो उस फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। what is triple fusion, where one male gamete fuse with the diploid pollen nuclei, that is called triple fusion, and the result of triple fusion is PEN. What is PEN? PEN, the full form of PEN, it stands for primary endosperm न्यूक्लियस, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड द प्लॉइडी इज ट्रिप्लॉइड, ठीक है। ये हुआ एक पार्ट, ये फ्यूज होने के बाद, और ये पहले होता है, ध्यान रखना है, फर्स्ट मेल गैमेट हमेशा इसके साथ, ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट ये होने के बाद नाउ व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे ये सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होने वाला है, इस बड़ी वाली बिग सेल है ना, दैट बिगर सेल, that cell name is egg cell. So this egg cell, with this egg cell, the second male gamete is going to fuse with. So here second male gamete is going to fuse, and the ploidy of male gamete is same like, you know, male gamete, that is N, and it is going to fuse with egg cell, and the ploidy of egg cell again it is N, and in this what will be the result? The result is zygote. What will form? Zygote. What is the ploidy of zygote? 2N. Okay. और एक बार और बता दूं आपको कि जो PEN आगे डिवाइड होके
एक स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. What it is called? Endosperm. What is endosperm? Endosperm is a nutritive. It is a nutritive tissue. मतलब ये इसके पास रिजर्व फूड होता है, वो फूड रिजर्व रहता है और कब काम आता है मैं बताऊंगा आपको अभी. ठीक है, तो अभी फर्टिलाइजेशन हुआ कितनी बार है? देयर आर टू टाइम्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्स्ट, मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई when it is going to fuse with this, and this fusion is called triple fusion. And what is the result? Result is primary endosperm nucleus, and the ploidy of primary endosperm nucleus is 3N. एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो आगे जाके डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बनाएगा. व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू. अब एक चीज और, इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? एंडोस्पर्म की भी प्लॉइडी क्या होगी बेटा? 3N होगी. ठीक है, उसकी भी, क्योंकि इसी से बन रहा है तो 3N इसकी भी होने वाली है. अब होता क्या है कि सेकेंड मेल गैमेट जब इसके साथ फ्यूज होगा, तो सेकेंड मेल गैमेट जब फ्यूज होगा, दोनों की प्लॉइडी N है, तो ये 2N बनेगा और स्ट्रक्चर विल बी जाइगोट. एंड वंस द जाइगोट इज फॉर्म, दैट जाइगोट विल कन्वर्ट, it will divide and it will make the embryo. It will make the embryo. And when the zygote is going to change or developing into the embryo, zygote change हो रहा है, develop हो रहा है, zygote change हो रहा है embryo में, या embryo develop हो रहा है, दोनों के टाइम, दोनों टाइम ये एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? zygote या embryo को क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है. ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म यहीं बनेगा और जाइगोट कहाँ बन रहा है? यहाँ नीचे बन रहा है. ठीक है, तो जाइगोट पहले ही एंडोस्पर्म बनता है, पहले न्यूट्रिशन बनता है, न्यूट्रिशन वाला टिश्यू बनता है, और उसके बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फाइनली किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में चेंज होगा, और वो न्यूट्रिशन, उस वहां पे न्यूट्रिशन की नीड होगी, एंड दैट न्यूट्रिशन इज टेकन अप बाय द एंडोस्पर्म व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट अबव द जाइगोट हियर. ठीक है, तो इस टाइप से अब फर्टिलाइजेशन हुआ कितनी बार? There are two times fertilization is takes place, first and second. That is why when the fertilization is takes place two times, that fertilization is called double fertilization. Double fertilization. ठीक है, that fertilization is called double fertilization. And remember one more thing. One more thing. Listen. यहाँ लिखता हूँ. देखना, ये important चीज है. एग्जाम में आता है. After fertilization, fertilization is done now. So after fertilization, this ovary, this whole thing is ovary, na? So that ovary will become, it will become fruit. Ovary किस में change हो जाएगा? Fruit में. And ovule, you can see in the inside the ovary there is a ovule. तो ovule किस में change होगा? Ovule seed में change हो जाएगा. So after fertilization, before fertilization, ovary will be there, ovule will be there. But once the fertilization is done, this two fertilization is done, double fertilization we are calling. So after fertilization, this whole thing, ovary will become fruit and ovule will become seed. जितने ovule होंगे उतने ही seed बनेंगे उस particular plant में और fruit में. ठीक है, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक याद रखना है. टू टाइम्स फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. व्हाई वी आर कॉलिंग. और नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एंडोस्पर्म के बारे में बताने वाला हूँ. ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए इसको बोल रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्ट क्या होगा ये याद रखना है आपको. ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी इस वाले पार्ट के बारे में बताऊंगा, एंडोस्पर्म के टाइप ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में बताने वाला हूँ. फिर देन वी विल डिस्कस द एम्ब्रियो. ऐसा करके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो यू कैन राइट इन कमेंट्स कौन सा चैप्टर मुझे लेना चाहिए नेक्स्ट इसके बाद, बिकॉज दिस चैप्टर इज अबाउट टू कंप्लीट. तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, सो दैट आई कैन टेक दैट चैप्टर ओनली. ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.